ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज के बाप दादा के साकार मधुर महावाक्य हैं। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांस खड़े हो जाएंगे। क्या कहा बाबा ने? तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। कौन पढ़ाता हमें? स्वयं ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जो क्या बन गया? हमारा बाप, टीचर, सतगुरु। तो बाबा बोलते ऐसी पढ़ाई कभी भी छोड़नी नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है? निश्चय बुद्धि की निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहे, तुम्हें निश्चय हुआ हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनेंगे। स्वयं भगवान पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं। अब भी हम उनके बच्चे बने हैं, तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास भी नहीं जाते, है ना। छोटे छोटे बच्चे हो तो कहाँ जाते हैं? कोई भी उनको थोड़ी देर बहला के ले भी जाएगा तो ऐसे रोने लगेगा, अपने माँ बाप को छोड़ के नहीं जाएगा।
तो बाबा बोले ऐसा बेहद का बाप मिला है तो और कोई भी पसंद ना आए, एक की ही याद रहे, है ना। राह चलते भी छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ चला हो, छोटे वाला बच्चा अगर कोई बड़ा भाई प्यार भी करे ना तो विनू उसके पास जाएगा, कैसे रोने लग जाता है वो, है ना। तो इसलिए बाबा बोले हमें भी बाबा के सिवाय और कहीं भी नहीं जाना है, एक बाबा के पास ही रहना है। गीत है कौन आया आज सवेरे सवेरे पायल की झनकार लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना, कौन आया और कौन पढ़ाता है, ये समझ की बात है। कोई बहुत अक्लमंद होते हैं, कोई कम अक्लमंद होते हैं। जो बहुत पढ़ा लिखा होता है उसे बहुत अक्लमंद कहेंगे। शास्त्र आदि जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनका मान होता है, कम पढ़े हुए को कम मान मिलता है। अब गीता का अक्षर सुना, कौन आया पढ़ाने, कौन आया। टीचर आते हैं ना, स्कूल में पढ़ने वाले जानते हैं टीचर आया। यहाँ कौन आया, शिव बाबा। अच्छा, एकदम रोमांस खड़े हो जाने चाहिए। ऊंचे ते ऊंचा बाप फिर से पढ़ाने आए हैं, समझने की बात है ना, तकदीर की भी बात है। तो बड़ी पढ़ाई, और क्या बोला बाबा ने, तकदीर की भी बात है, पढ़ाने वाला कौन, स्वयं भगवान। वह आकर के पढ़ाते हैं। विवेक कहता है भल कोई कितना भी बड़े ते बड़ी पढ़ाई पढ़ता हो, फट से वह पढ़ाई छोड़कर आए भगवान से पढ़े, एक सेकंड में सब कुछ छोड़ बाबा के पास पढ़ने आए। और अगर ये नशा चढ़ जाए ना तो चाहे कितनी सी बड़ी पढ़ाई पढ़ने वाला भी होगा, वो भी वो वाली पढ़ाई छोड़ के फट से किसको मान लेगा, बाबा को, और इधर उसका बन जाएगा। सेकंड की बाजी बोला बाबा ने इसमें। तो बाबा ने समझाया अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युगी बने हो, ऊंच ऊंच पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। दुनिया में किसी को भी पता नहीं है कि किस एजुकेशन से इन्होंने ये पद पाया है। तुम पढ़ते हो यह पद पाने के लिए, कौन पढ़ाते हैं, स्वयं भगवान। तो और सब पढ़ाइयां छोड़ इस पढ़ाई में लग जाना चाहिए, क्योंकि बाप आते ही हैं कल्प के बाद। बाबा कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष के बाद आता हूँ सन्मुख पढ़ाने। बंडल है ना, कहते भी है भगवान हमको पढ़ाते हैं यह पद प्राप्त कराने, फिर भी पढ़ते नहीं। तो बाप कहेंगे ना यह सयाना नहीं है। बोलते अगर पढ़ाई पढ़ते नहीं अच्छी रीति तो क्या समझता है बाबा कि ये सयाना बच्चा नहीं है। बाप की पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बाप को भूल जाते हैं। तुम कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं, टीचर को भी भूल जाते हैं। यह है किसके तूफान, माया के तूफान। कौन बुलाती है, 63 जन्म रहे ना उसके। तो बोलते अच्छा चलो भाई देखते हैं कितने पढ़ते हैं जरा तुम। परंतु पढ़ाई तो पढ़नी चाहिए ना। विवेक कहता है भगवान पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई में एकदम लग जाना चाहिए। बात अगर तुम्हारा विवेक कहता है ना तो एकदम से क्या कहता बाबा, तुम्हें तो लग जाना चाहिए कि कौन हमें पढ़ाता है, स्वयं भगवान। छोटे बच्चों को ही पढ़ाना होता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है।
आत्मा कहती है मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। अच्छा, मेरे बने हो तो अब पढ़ो। बोला बाबा अब तो मेरे छोटे बच्चे बने हो तो तुम अब पढ़ो। दूध पाक तो नहीं हो, मतलब बावतेज तो है ना कि दूध पीने वाले बच्चे हो तुम। पढ़ाई फर्स्ट, इसमें बहुत अटेंशन देना है। स्टूडेंट फिर आते हैं या सुप्रीम टीचर के पास, वह पढ़ाने वाले टीचर भी मुकर्रर है, तो भी सुप्रीम टीचर तो है ना। 7 रोज भट्टी भी गाई हुई है। बाबा कहते हैं पवित्र रहो और मुझे याद करो। दैवी गुण धारण किए तो तुम यह बन जाएंगे। बेहद के बाप को याद करना पड़े। छोटे बच्चे को माँ बाप के सिवाय दूसरा कोई उठाते हैं तो उनके पास नहीं जाते। तुम भी बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं आएगा। फिर कोई भी हो जाएगा नहीं। कैसे चिकता है वो छोटा बच्चा देना, ऐसे रोड मरोड़ देगा हो, जाएगा ही नहीं। तो बोलते वैसे ही तुम्हें भी किसी और को देखना पसंद नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो हम उस बाप के हैं, वह हमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाते हैं। लाइट का ताज मनमना भव और रतन जड़िताज मध्य जीभव। निश्चय हो जाता है हम इस पढ़ाई से विश्व का मालिक बनते हैं। 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है ना। तुमको रजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है, असल में हम आत्माएं बाबा के साथ अपने घर में रहती है। बाप का बनने से अभी तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, फिर बाप को भूल आर्फन बन पड़ते हो। भारत इस समय आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं होते, मतलब अनाथ उन्हें कहते हैं जिनको माँ बाप नहीं होते। कई बार बोल देते हैं ना, जाने न व्यंजन तो अनाथ है। अब ऐसे शब्द तो निकलने नहीं चाहिए। अब तो हम सनाथ बन गए ना, हमें तो बापों का बाप मिल गया। धक्का खाते रहते हैं। तुमको तो अब बाबा मिला है, तुम सारे सृष्टि को जानते हो तो खुशी में गदगद होना चाहिए। हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। यह तो बहुत सहज समझने की बात है। तुम्हारे चित्र भी है, विराट रूप का चित्र भी बनाया है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर देवता सो, क्या हुआ, जोर नहीं है भाई, चाय पानी पी के है क्या? हाँ, देवता सो, देवता सो, भूल गए अब। जोर से बोलो, देवता सो क्षत्रिय। तो क्या हुआ? सस्पेंस में आ गए। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हैं। यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाला बाप है। दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। इंग्लिश में भी तुम लोग अच्छी रीति समझा सकते हो। जो इंग्लिश जानते हो तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फादर नॉलेजफुल है, उनको ही यह नॉलेज है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। यह है पढ़ाई। योग को भी बाप की याद कही जाती है।
जिसको अंग्रेजी में कम्युनियन कहा जाता है। बाप से कम्युनियन, टीचर से कम्युनियन और गुरु से भी कम्युनियन। तो यह है गॉड फादर से कम्युनियन, मतलब उसके साथ कनेक्शन जोड़ना। खुद बाबा कहते हैं मुझे याद करो और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हम एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। सदगति तो होती नहीं। बाबा तो कहते हैं हम आए हैं सबको वापस ले जाने के लिए। अभी तुमको बाप के साथ बुद्धि का योग रखना है तो तुम वहां जाए पहुंचेंगे। अगर बुद्धि योग उसके साथ रखना है तभी हम वहां जाके पहुंचेंगे। अच्छी रीति याद करने से विश्व का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण पैराडाइज के मालिक थे ना। यह कौन समझाने वाला है? बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं, अंदर रहने वाली, निवास करने वाली तो आत्मा है। आत्मा जो काम करती है वह तो सब जानते हैं। सब मनुष्य अंतर्यामी है। आत्मा ही सीखती है। बाप तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनाते हैं। तुम आत्मा हो मूल वतन की रहने वाली। तुम आत्मा कितनी छोटी हो, कितनी छोटी हो। अनेक बार तुम आई हो पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं मैं बिंदी हूँ, मेरी पूजा तो कर नहीं सकते। क्यों करेंगे, दरकार ही नहीं। मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आता हूँ, तुमको ही राजाई देता हूँ। फिर रावण राज्य में चले जाते हो तो मुझे ही भूल जाते हो। पहले पहले आत्मा आती है क्या करने, पार्ट बजाने। मनुष्य कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाबा कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। फॉरेन में जाकर ये बातें सुनाएंगे, उनको कहेंगे यह नॉलेज तो हमको यहाँ बैठ पढ़ाओ। तुमको वहां 1000 रुपए मिलते हैं, हम आपको 10-20 हजार रुपया देंगे। हमको भी नॉलेज सुनाओ। कौन कहेंगे बातें? विदेशी। बाबा ने गॉड फादर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा ही जज आदि बनती है, बाकी मनुष्य तो सब है देह अभिमानी। कोई को भी ज्ञान नहीं है। भले बड़े बड़े फिलोसफर आदि बहुत है, परंतु यह नॉलेज किसी को भी नहीं है। गॉड फादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम उनसे पढ़ते हैं। यह बातें सुनकर चकित हो जाएंगे। यह बातें तो कभी सुनी पढ़ी नहीं। एक बाप को ही कहते हो लिबरेटर, गाइड, जबकि वही लिबरेटर है तो फिर क्राइस्ट को क्यों याद करते? अवश्य जबकि गाइड लिबरेटर एक ही है तो क्राइस्ट को फिर क्यों याद करते? मतलब इस तरह से सेवा करने की बाबा हमें विधि बता रहे हैं कि कैसे आपको विदेश जाके सेवा करनी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे उनसे। यह बातें अच्छी रीति समझाओ तो वह चकित हो जाएंगे, समझेंगे। यह हम सुने तो सही, पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी है। बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाता हूं। देखिए डबल सिरताज कहाँ देखे?
पक्का है ये कौन है? लक्ष्मी नारायण। तो बाबा बोले कि मैं तुम्हें क्या बनाता हूँ, राजाओं का राजा, डबल सिर ताजधारी बनाता हूँ। प्योरिटी, पीस, प्रोस्पर्टी सब थी। विचार करो कितने वर्ष हुए, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले इन्हों का राज्य था ना। कहेंगे ये तो स्पिरिचुअल नॉलेज है, यह तो डायरेक्ट उस सुप्रीम फादर का बच्चा है, उनसे राजयोग सीख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये सारी नॉलेज है। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। इस योग की ताकत से आत्मा सतो प्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। फिर उनके लिए राज्य चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। मतलब ऐसी दुनिया बनाने के लिए क्या चाहिए, पहले तो सफाई चाहिए, तब आएंगे ना देवी देवता। ये पाप आत्माओं की दुनिया है ना, अभी तुम पावन बन रहे हो। बोलो, इस याद के बल से हम पवित्र बनते हैं और सबका विनाश हो जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज भी आने वाली है। हमारा रियलाइज किया हुआ है और दिव्य दृष्टि से देखा हुआ है, ये सब खलास होना है। बाप आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। सुनकर कहेंगे ओहो भाई, जब आप उनको अपना अनुभव सुनाएंगे तो भी बड़े हैरान होंगे। ये सब खलास होना है। तो ये तो गॉड फादर के बच्चे हैं। तुम जानते हो ये लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज होगी। क्या हाल होगा, यह बड़े बड़े मकान आदि सब गिरने लग पड़ेंगे। अब तो देख लिया हम सब ने, बड़े बड़े घर भी चलेंगे। तो तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बनाए थे अपने ही विनाश के लिए। अभी भी बम्स तैयार है। योग बल क्या चीज है जिससे तुम विश्व पर विजय पाते हो, और कोई थोड़े ही जानते। बोलो, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। हमारा बाप के साथ योग है, तो साइलेंस के बल से हम विश्व पर जीत पाकर सतो प्रधान बन जाते हैं। बाप ही पतित पावन है, पावन दुनिया जरूर स्थापन करके ही छोड़ेंगे। ड्रामा अनुसार नूंद है, बम्स जो बनाए हैं तो रख देंगे क्या। अब इतने ढेरों बम्स, क्या आप तो इतनी अथाह मिसाइलें बना बना के रखी है, तो बाबा क्या उनको ऐसे रखेंगे। ऐसे ऐसे समझाएंगे तो समझेंगे यह तो कोई अथॉरिटी है, इनमें गॉड ने आकर प्रवेश किया है। यह भी ड्रामा में नूंद है। ऐसी ऐसी बातें बताते रहेंगे तो वह खुश रहेंगे। आत्मा में कैसे पार्ट है, यह भी ड्रामा अनादि बना बनाया है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करे। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे जो वह समझेंगे। बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं, तो इस पढ़ाई में बच्चों को लग जाना चाहिए। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। वह कैसे नॉलेज देते हैं यह भी तुम बच्चे ही समझते हो, है ना। ऐसे दुनिया में तो तीनों को अलग अलग से याद करेंगे, और यहाँ तो शिव बाबा हमारा क्या है, बाप भी है, टीचर भी है, तो गुरु भी। सबको पवित्र बनाकर ले जाते हैं। डीटी डिनाइस्टी थी तो पवित्र थे, गॉड गॉडेस थे, बात करने का बड़ा बोलते, बात करने का बड़ा होशियार है, स्पीड भी अच्छी हो,
बोलो बाकी सब आत्माएं स्वीट होम में रहती है। बाप ही ले जाते हैं, सर्व का सदगति दाता वह एक ही बाप है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। यह कितना बड़ा तीर्थ हो गया, तुम जानते हो। सबको सतो प्रधान बनना ही है। पुनर्जन्म हमको लेना है, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। ऐसी ऐसी बातें समझाने में बहुत वंडर है। बाबा तो कहते हैं जोड़ी हो तो बहुत अच्छा समझा सकते हैं। भारत में पहले पवित्रता थी, फिर अपवित्र कैसे होते हैं यह भी बता सकते हो। पूज्य ही पुजारी बन जाते हैं। इम्प्योर बनने से फिर अपनी ही पूजा करने लगते हैं। राजाओं के घर में भी इन देवताओं की चित्त रहते हैं। जो पवित्र डबल सिर ताज थे, उन्हों को बिगर ताज वाले अपवित्र पूजते हैं। वो हो गए पुजारी राजाएं, उनको तो गॉड गॉडेस नहीं कहेंगे, क्योंकि इन देवताओं की पूजा करते हैं। आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी। पतित बन जाते हैं तो रावण राज्य शुरू हो जाता है। इस समय रावण राज्य है। ऐसे ऐसे बैठ समझाएं तो कितना मजा कर दिखाएं। गाड़ी के दो पहिए युगल हो तो बहुत बंडर कर दिखाएं। हम युगल ही फिर सो पूज्य बनेंगे। हम प्योरिटी, पीस, प्रोस्पर्टी का वर्षा ले रहे हैं। तुम्हारे चित्तर भी निकलते रहते हैं। यह है ईश्वरीय परिवार। दिखाओगे ईश्वरीय परिवार? देखो आज इतने अच्छी क्लास में कैसे दिखाना। तो बाबा बोले तुम्हारे चित्तर भी निकलते रहते हैं और यह है ईश्वरीय परिवार। बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। क्या बोला बाबा ने? बाप के बच्चे हैं, पोत्रे और पोत्रियां हैं, तो बस और कोई संबंध नहीं। नई सृष्टि इन्हों को कही जाती है। फिर देवी देवता तो थोड़े होंगे। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती जाती है। यह नॉलेज कितनी समझने की है। क्या कहा बाबा ने? फिर धीरे धीरे करके वृद्धि होती जाती है। यह बाबा भी धंधे में जैसे नवाब था। कोई बात की परवाह नहीं रहती थी। कौन? ये ब्रह्मा बाबा भी जैसे बाबा थे, नवाब था पूरा, है ना। किसी बात की परवाह नहीं, बेफिक्र बादशाह जैसा था। जब देखा यह तो बाप पढ़ाते हैं, बिना सामने खड़ा है, तो फट से छोड़ दिया। यह जरूर समझा हमको बादशाही मिलती है, तो फिर गदाई क्या करेंगे? क्या समझा इन्होंने? विश्व की राजाएं क्या कर। हाँ भाई, हमें इतनी बड़ी विश्व की राजाई लक्ष्मी नारायण जैसे हमने बनना है, विश्व महाराजा रानी, तो फिर हमने ये गदाई क्या करनी है? तो तुम भी समझते हो भगवान हमें पढ़ाते हैं, ये तो पूरी रीति फिर पढ़ना चाहिए ना, उनकी मत पर चलना चाहिए। बहुत इतना बड़ा विश्व का वो मालिक हमें बनाने वाला है। कैमरामैन जी, अब मालिक भी दिखाने चाहिए ना साथ में, अगर आपने ऐसा बनाने वाले भी, लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने वाले। तो फिर बाबा बोलते तो तुम्हें तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप को तुम भूल जाते हो, लज्जा नहीं आती है? कैसे बोले बाबा ने? मुझे भूल जाए, लज्जा नहीं आती है?
वो नशा नहीं चढ़ता है। यहाँ तो बहुत अच्छा रिफ्रेश हो जाते हैं, फिर वहां सोडा वाटर हो जाते हैं। अरे यहाँ से गए और बाहर हम सब क्या होते हैं, भूल जाते हैं। अब तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो गांव गांव में सर्विस करने का, करते हैं ना हम सब मेहनत, घर घर गांव गली मोहल्ला। हाँ जी, क्यों माता जी? तो बाबा बोलते बहुत सेवा करते हैं तुम। बाबा कहते हैं पहले पहले तो ये बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। भगवान तो निराकार ही है, वही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, फर्स्ट पॉइंट है स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे, इसीलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है। दूसरी पॉइंट है बाप के साथ ऐसा योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो। साइलेंस बल से विश्व पर जीत पानी है, पतित से पावन बनना। वरदान है समय और संकल्पों को सेवा में अर्पण करने वाले विधाता बरदाता भव। अब भी स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, क्या तन के पीछे, क्या है तन के पीछे? शिव बाबा। हाँ, कई रोग शोक कष्ट है ना, कभी बाजू में दर्द, टांग में दर्द, घुटने में दर्द, सिर में दर्द, हाँ यहाँ दर्द, कहाँ दर्द होती है। फिर बाबा थे कभी मन के पीछे, मन के पीछे क्या है? व्यर्थ, टेंशन, चिंता, हाँ रोग शोक कई तरह की यहाँ भरा हुआ है। तो कभी साधनों के पीछे, भाई अभी घर बन गया तो अब सोफे भी चाहिए, भाई अच्छी जैसी चिमनी वाला चूल्हा भी चाहिए, अब कुछ और भी चाहिए, कितनी ढेर सारी ख्वाहिशें हो जाती है ना। कभी साधनों के पीछे, कभी बाबा ने संबंध निभाने के पीछे, चाचा नाना ताया काका एक दो और हो गए, ठीक है। और संकल्प लगाने के बजाय उसे सेवा में अर्पण करो। वालते जो इधर उधर भटका रहे हैं ना बुद्धि, तो आज हम सबकी बुद्धि कहाँ कंसंट्रेट हो रही है? आज तो हम सबका ब्लड डोनेशन है। सुबह सुबह में कई बहनों के फोन आए, दीदी हम भी दे देंगे। कमाल है तो ठीक है ना। तो मतलब बोलते सबका संकल्प क्या हो? सेवा की तरफ अर्पण करो, हमारा ध्यान क्या हो? तो यह समर्पण समारोह मनाओ, श्वासों श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन रहो। तो आज तो पूरा दिन सारे मस्त होंगे सेवा में, ठीक है, 9 बजे से ही। अच्छा, तो सेवा में लगने से स्वउन्नति की गिफ्ट स्वतः प्राप्त हो जाएगी। विश्व कल्याण में स्व कल्याण समाया हुआ है, इसीलिए निरंतर महादानी विधाता और वरदाता बनो। स्लोगन है अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएगी। क्या बोला बाबा ने? अपनी इच्छाएं भी, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बोले चाहिए चाहिए वाला चाह नहीं ज्यादा रखे हो, उससे क्या होगा? जो भी समस्याएं सारी तुम्हारी इच्छाओं के कारण है। अब देखो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो, चाहे संबंधों से हो, इच्छा ही रखते हैं ना भैया, मैं बड़ी हूं तो ये मुझे नमस्ते करे। संबंधों से ऐसी एक्सपेक्टेशन रहती है हमें, या भाई ये मेरे आगे झुके या ये मुझे नमस्ते बोले, मुझे मान दे शान दे, कुछ भी है ना। और कभी हम इच्छा एक्स्ट्रा रखते भी, ये भी चाहिए था,
तो एक सूट अब भी लग गया, एक और चाहिए या कुछ और चाहिए, ठीक है ना। अच्छा ये नहीं है बोला बदलने। पहले के जमाने में एक की सिलाई करते थे, अब एक शादी में कम से कम 7-8 तो चाहिए ना। इच्छाएं जितनी ज्यादा रखेंगे ऐसे थोड़ी कि आप पीछे वाले नहीं पहन सकते, जिन्होंने करना होगा उससे भी गुजारा कर लेंगे अब। तो वही वाला जिसके अंदर सेवा भाव होगा वही वाला धन वो अपनी सेवा में लगा देगा, जिसने बचत करनी होगी, जिसने नहीं करनी तो उसके तो अपनी जान रहेंगे। तो फिर समस्या ऑटोमेटिकली खड़ी है। ठीक है, तो अपनी इच्छाओं को कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएगी। व्यक्ति सारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो कोई चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है। उनके चेहरे हाव भाव से, नैनों से, नैनक से पता है ये भगवान के प्यार में खोया है, या किसी और के प्यार में तब बिलख जाता है कुछ आजकल गड़बड़ है। ठीक है, तो बाबा बोले कि ये लवलीन है, आशिक है। ऐसे जिस समय स्टेज पर आते हो तो जितना, आज हम सब स्टेज पर है, ओपन स्टेज पर है, तो सबकी नजर हम सब के ऊपर है। ब्रह्मा कुमारी जी क्या कर रही है ना। आप न्यूज में भी जाएंगे, मीडिया में भी जाएंगे, हर चीज में जाएंगे। तो सभी क्या समझे आज समाज सेवाधारी कि हम कहाँ खड़े हैं, स्टेज पर। आज तो रियल वाली, ऐसे तो हम सब है इस स्टेज के ऊपर, इस सृष्टि नाटक रंगमंच की। तो बाबा अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। बाबा बोलते जितना बाबा के स्नेह में रहेंगे, बाप के प्यार में खोए रहेंगे, तो जहां भी हम जिसके ऊपर भी वो तीर चलाएंगे ना तो उसको सीधा यहाँ लगेगा। इसलिए उसके लब में लीन रहना सारा दिन। और आपको मैं अब भी बता देती हूँ, आप बहन जी ये बनाना गुलदस्ते 2-3 या फूल फालतू छोटा मोटा। आप और ओमी दीदी बैच पहनाएंगे, यमुना बहन और ओमी दीदी, और रीना बहन और दीदी की, ठीक है। और बाकी बहनें जो भी है तो 9:15 बजे 9:30 बजे तक जी सभी टाइमली पहुंच जाएं। जो भी हमारा सेवाधारी ग्रुप है वो समय पर पहुंचा होगा। तो सबसे पहले हम जाते ही बाबा को याद करेंगे। आप सबका थोड़ा आपस में हमारा अपना पूरा प्रिपरेशन के साथ हम वहां पर तैयार रहेंगे। तो सभी समय पर पहुंचे, 9 बजे पहुंच रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, थैंक यू। तो आज के सार में बाबा ने बोला तुम्हें पढ़ाने वाला कौन है, विचार करो। और तुम्हारे तो रोमांच रो रोए खड़े हो जाने चाहिए। तो बाबा बोलते ऊंची तो ऊंचा स्वयं भगवान तुम्हें पढ़ाता है, इतनी ऊंची मतलब इतनी खुशी होनी चाहिए तुम्हें। और बाबा ने दूसरा बोला है कि अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, और निश्चय बुद्धि की निशानी क्या बताई। बाबा ने बोला तुम्हें निश्चय ये हुआ है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है, स्वयं भगवान है। और बाबा ने बोला कि जिससे तुम डबल सिरताजधारी राजाओं का राजा बनते हैं और विश्व का मालिक वो भगवान तुम्हें बना रहा है। अभी हम उनके बच्चे बने हैं तो फिर इस पढ़ाई में लग जाना है। जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसी के पास नहीं जाते, ऐसे बाप का, बेहद का बाप मिला है तो तुम्हें कोई भी पसंद ना आए एक बाबा के सिवाय। थैंक यू। ओम शांति। और गीत है आज का, कौन आया आज सवेरे सवेरे। ओम शांति।